आज पढ़ते हैं अपन सरलीकरण। क्या पढ़ते हैं? सरलीकरण, या मतलब कोई सवाल को सरल करने का एक तरीका, मेथड होता है। क्या होता है? मतलब अपनी शुद्ध भाषा में कहे तो एक सवाल को या मैथ का एक प्रश्न को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है। ऐसे नहीं है कि ऊट पटांग तरीके से सवाल सॉल्व होता नहीं होता है। क्या करना पड़ता है? एक मेथड के जरिए सवाल सॉल्व होता है, यानी सिंप्लीफिकेशन इंग्लिश में कहे तो, और हिंदी में सरलीकरण, यानी एक गणित के प्रश्न को सही ढंग से सॉल्व करने का तरीका। मतलब कौन सी चीज पहले सॉल्व होगी, कौन सी चीज है जो बाद में सॉल्व होगी। मतलब ये एक तरीका होता है कि आप इस तरीके से इस वे में करोगे तो सवाल में गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहते हैं? सरलीकरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन। और एक जो ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, क्या? BODMAS, ये क्या है? बोर्ड मास। क्या कहेंगे इसको? बोर्ड मास। क्या कहेंगे? बोर्ड मास कह सकते हैं, बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास। मतलब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से आप सॉल्व करोगे। वो बी का मतलब होता है इसमें, ये तो एक मतलब एक एक शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। वो बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और ए का मतलब होता है एडिक्शन, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। मतलब बी का मतलब कोष्टक, ओ का मतलब का, डी का मतलब भाग, और मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा करना और जोड़ने का, एडिक्शन, और घटाने का सब्सट्रैक्शन। क्या होता है? तो इस हिसाब से आप सवाल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? अब देखो एक सवाल मैंने लिख रखा बोर्ड पे। क्या लिखा? 72 भाग 9 का 1/3। क्या है? 1/3 प्लस 2/3 मल्टीपल 1 से 1/2। अब ये सवाल सबको पढ़ना आता है। इसको क्या पढ़ते हैं? 1 से 1/2। क्या पढ़ते हैं? 1 से 1/2। ठीक है, मतलब ये सिंपल तरीका है जो मतलब शुरू शुरू की क्लासों में कहीं ना कहीं होता है कि आप सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। लसअप हमने पढ़ा था पहले। क्या पढ़ा था? लसअप हमने पढ़ा था, भिन्नों के भी पढ़ा था, लेकिन कल और पढ़ेंगे भिन्नों के बारे में। तो भिन्न की बारे में पढ़ा था। अब ये जो सरलीकरण, इसलिए मैंने पहले टॉपिक लिया कि इसे आपको मैथ समझने का एक तरीका आएगा। सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, पहले कौन सा भाग सॉल्व करते हैं, बाद में कौन सा भाग। अब देखो इस सवाल में कोष्टक तो नहीं है। क्या नहीं है? कोष्टक नहीं दिया हुआ। चलो कोष्टक के बाद में कौन सी है? भाग। अब देखो कोष्टक के बाद में भाग नहीं, सॉरी, क्या है? ऑफ। कोष्टक के बाद में कौन सा दिया है? ऑफ। अब इस सवाल में कहाँ ऑफ है? यहाँ पकड़ो, देखो कहाँ है, ये कहाँ दिया हुआ। अब सवाल को सॉल्व करते हैं, करता ना। देखो क्या लिखते हैं इसको, 72 भाग कितने? 9 का मतलब होता है गुणा। का मतलब भी क्या होता है? गुणा। का 1/3 प्लस का प्लस 2/3 मल्टीपल 1 से 1/2। क्या होता है? 1 से 1/2। अब इसको का की जगह क्या करना है? मल्टीपल अपने लगा दिया। अब इसको सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, या इस सरलीकरण के रूल के हिसाब से क्या सॉल्व करेंगे? का। तो का को सॉल्व करो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, हो गया सॉल्व। अब इसको 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3, यानी 72 भाग 3 प्लस का प्लस। अब देखो प्लस के इधर वाला सॉल्व हो गया, यहाँ वाला, और बीच वाला ये सॉल्व हो गया। मतलब कितना रह गया? प्लस का प्लस 2/3 मल्टीपल 1 से 1/2। आगे ना समझ में? यहाँ तक आया ना? आपको का को सॉल्व किया। अब उसके बाद में का के बाद में क्या देगा? भाग। क्या है? डिवीजन। तो अपन क्या करेंगे? डिवीजन को सॉल्व करेंगे। करो नेक्स्ट। 3 एकम 3, 24 तिया बहुत, इसीलिए बोल रहा हूँ पहाड़ याद करो। क्या करो? पहाड़। पहाड़ आपको कितने तक याद होने चाहिए? कम से कम मतलब 30 तक तो याद होने ही चाहिए।
30 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए, क्योंकि काटा पिटी मतलब बहुत आसान से हो गया। कैलकुलेशन आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो क्या बढ़ जाएगी अगर पहाड़े याद करोगे या स्क्वायर याद करोगे। क्या एक तो पहाड़े मैन तो क्या होते हैं पहाड़े, फिर स्क्वायर याद करोगे, फिर क्या करोगे घन याद करोगे। ये अगर तीन चीजें आपको याद होगी बढ़िया से, क्या हो गई पहाड़े स्क्वायर और घन, तो क्या हो जाएगा आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। क्या होगी कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए पहाड़े मैं कह रहा हूँ जहां तक होगा सीधे याद करो, अगर सीधे से उसके बाद में क्या करो उल्टे भी याद करना सीखो। क्या कैसे उल्टे याद करोगे तो क्या है कि आपको सीधे ऐसे नहीं है कि 17 आटा 136 एक मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करोगे उल्टे और सीधे दोनों 30 तक आपको याद करने पड़ेंगे। करोगे तो क्या हो आपकी कैलकुलेशन पावर है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। छोटी कक्षाओं से हम शुरू करेंगे तो आपका जो बेस है ना बहुत मजबूत होगा। आगे जाके आपको ये कैलकुलेशन आपको बहुत इजी लगी, आप ये फटाक से काट दोगे, ठीक है ना। तो आप आगे सॉल्व करते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं यानी प्रश्न पे आते हैं। चलो ठीक है, तो आगे क्या आ गया 24 दिया 72। अब इसको वैसे उसको सॉल्व कर दिया, आगे लिखो। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा 24 प्लस 2/3 मल्टीपल 1 से 1/2 1 से 1/2। अब उसके बाद में क्या सॉल्व करना है भाग के बाद में गुणा, ठीक है। क्या करना है गुणा, गुणे को सॉल्व करो। गुणे से पहले क्या करो इसको भिन्न को, ये क्या मिश्रित भिन्न, इसको क्या 1 से 1/2 क्या है ये कौन सी भिन्न है। अब देखो छोटे छोटे सवालों में भी सवाल छुपे होते हैं। इसको अब इसको सरल करेंगे, पहले क्या करेंगे उसको सरल किया। क्या 1/1 से 1 को क्या लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3/2। मतलब इसको साधारण भिन्न में बदला तो क्या होगी ये क्या होगी 3/2। ये क्या होगी ये 3/2 24 प्लस 2/3 क्या 2/3 मल्टीपल का मल्टीपल गुणे वाला निशान आ गया। और क्या हो गया यहाँ सॉल्व करने पे क्या आ गया 3/2। अब इसको आगे सॉल्व करें, क्या सॉल्व करोगे इस चीज को, इस पोर्शन को अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से कट गया 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब इस पूरे का क्या आ गया 1। क्या करोगे 1 तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1। मतलब क्या आ गया इस पूरे का मान क्या आ गया 1। क्या आ गया 1 आ गया। 24 प्लस 1 बराबर आंसर क्या आ जाएंगे, आंसर क्या आएगा 24 और 1 कितना हो गया 25। तो इस सवाल का हल क्या आ गया 25, आंसर क्या आ गया 25 है ना। आया समझ में किसी को दिक्कत, ठीक है बेटा। नहीं है नहीं है तो 5 बार पूछ लेना, कोई तकलीफ नहीं है, हम बताने के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अपने को सीखने के लिए पढ़ा रहे हैं। मतलब पढ़ाई का मतलब क्या होता है आप हम आपको कहते हैं बार बार पढ़ो। क्या कर रहे हैं पढ़ना पढ़ना, बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो। मतलब पढ़ने का ऐसा नहीं है आपको कि आप दिन भर पढ़ते रहो, नहीं। आप नॉलेज कितना प्राप्त करते हो उस किताबों में से लेते कितना। पढ़ना मतलब आप ज्ञान अर्जित करते कितना। ये नहीं है कि आप दिन भर किताबों में बैठे रहो, नहीं। आपको अगर 3 घंटे दिए हैं या 2 घंटे दे रहे हो पढ़ाई में और 2 घंटे पूरा का पूरा लेने का काम कर रहे हो, मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड रह रहे हो। क्लास में भी आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट ऑफ क्या रहो माइंड, क्या रहो प्रेजेंट ऑफ माइंड। ऐसे नहीं है कि सर पढ़ा रहे हैं और आप बस सिखा रहे हो और कोई पीछे नींद ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक्टिव होके पढ़ो। सर आए क्लास में तो अब सर कौन सी प्रश्नावली लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उसको मतलब पूरी गहनता से उसको देखो। पढ़ना ऐसे नहीं है कि अब परीक्षा आ गई कि हाँ पिताजी कहते हैं पढ़ो बेटा पढ़ो तो आप दिन भर बैठे रहोगे या रात भर आधी रात तक। मैंने तो बहुत पढ़ाई की है लेकिन अब पढ़ाई ऐसे नहीं होती बेटा। नहीं तो अब माता पिता को मैं थोड़ी एक सजेशन है कि आप बच्चों को परीक्षा में उनको हवा नहीं बनाए। और ऐसा नहीं है कि हाँ तुम्हारे को पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन पर्याप्त नींद के साथ उनको 2-3 घंटे उसके साथ बैठो और वो कितना पढ़ रहा है। या बच्चा भी उसको ऐसे सोचे कि हाँ मेरे को 2 टॉपिक आज ले लिए हो गया ठीक है, अगले दिन 2 घंटे और दूंगा। तो पढ़ना
वास्तव में पढ़ना मतलब नॉलेज आपको ग्रहण करना है, लेना है किताब में से कुछ कुछ लेना है, ठीक है। तो इस सवाल में से अपन को मतलब मेन मुद्दे की बात है कि ये सवाल है ऐसे होता है, ठीक है।